आज जो मूवी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है दिल से, जो 1988 पर रिलीज हुआ एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है अमरकांत वर्मा को, जो ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। वो अपने काम के सिलसिले में आसाम जाने के लिए हापलोंग स्टेशन आती है। यहाँ आने के बाद वो जान पाती है कि ट्रेन लेट है और यहाँ पर मौसम भी बहुत ख़राब होती है। और वो एक स्टेशन में बैठी होती है और एक सिगरेट लेती है। उसके पास लाइटर नहीं होती। वो जब आसपास देखती है, वो देखती है कि एक अजनबी एक चादर मोड़कर बैठी रही है और उस अजनबी से लाइटर के लिए पूछती है। यहाँ पर हवा की एक झोंके आती है और उस अजनबी से उसकी चादर उड़ जाती है और वो देखती है कि वो एक लड़की है। अमर उस लड़की के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है। अमर जब पहली बार उस लड़की को देखती है, उसके प्यार में पड़ जाती है और वो उसके साथ बातें करती है, उसकी मदद करना चाहती है। वो लड़की कहती है कि उसे एक कप चाय के लिए। अमर चाय लेने के लिए जाती है। यहाँ पर ट्रेन चली जाती है। अमर जब चाय लेकर आती है, वो देखती है कि वो लड़की 3 आदमियों के साथ ट्रेन में चढ़ गई है और वो चली जाती है। अमर यहाँ पर कहती है कि दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी होगी। अमर भी आसाम की सिलचर चली जाती है। अमर यहाँ पर आई है आज़ादी की 50 साल के ऊपर एक इंटरव्यू लेने के लिए, आसामी लोगों की क्या अनुभूति ये जानने के लिए। और वो उन लोगों आसामी लोगों की इंटरव्यू लेती है। यहाँ पर एक दिन रास्ते में अमर के साथ उस लड़की की दिखा हो जाती है और वो दौड़ती हुई इस लड़की के पास जाती है। वो कहती है कि उनकी रेलवे स्टेशन पे दिखा हुआ था, बट वो लड़की कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है और वो चली जाती है। यहाँ पर अमर जो यहाँ पर जो आसाम की क्रांतिकारी है, जो आसाम को स्वाधीन करना चाहती है, उन लोगों की इंटरव्यू लेने के लिए जंगल में चली जाती है। और यहाँ पर वो एक क्रांतिकारी नेता की इंटरव्यू लेती। वो ये जानना चाहती है कि एक क्रांतिकारी सरकार से क्या चाहती है। वो कहती है कि सरकार उन लोगों इस राज्य को कोई सुख सुविधा नहीं देती और वो कहती है कि वो अपने राज्य को स्वाधीन करेगी। अमर जब ये कहती है कि वो ये सब अस्त्र शस्त्र कहाँ से पाती है और वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी ट्रेनिंग में क्यों लेकर आए हैं, ये सुनने के बाद उस क्रांतिकारी नेता अमर की इस बात की कोई उत्तर नहीं देते और अमर उसके साथी को भेज देती है और लोग चली आती है। एक दिन अमर जब पोस्ट ऑफिस जाती है, उसके साथ देखा हो जाती है इस लड़की की फिर एक बार। वो भी यहाँ पर फ़ोन करने के लिए आया है। अमर उस लड़की की पीछा लेती है, उसकी वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लड़की जब अमर को देखती है, वो अमर को ये कहती है कि उसे चली जाने के लिए, बट अमर उसकी बात नहीं सुनती। वो लड़की अमर को कहती है कि वो शादीशुदा है और अमर को ये बात बुरा लगता है। वो चली जाती है। अमर ये तय करती है कि वो लड़की को सॉरी कहेगी और एक जगह पर आती है और उस लड़की को बुलाती है। वो लड़की अपने साथ 3 आदमियों को ले आती है और वो आदमी अमर को इस जंगल पे ले जाती है और उसकी अच्छी तरह से पिटाई करती है। और जब वो पिटाई कर रही होती है, वो कहती है कि अमर क्यों उनकी बहन को तंग कर रही है। यहाँ पर एक गांव की लड़की उन लोगों को देख लेती है। वो जाकर अमर के ऑल इंडिया रेडियो की जो कॉलीग है उन लोगों को खबर देती है। वो लोग अमर को ढूंढती हुई जंगल में आती है और अमर को पाती है बहुत बुरी हालत में। उसे अस्पताल ले आती है। अमर की इलाज होती है। अमर यहाँ पर समझ जाती है कि वो लड़की शादीशुदा नहीं। जब अमर की हालत कुछ सुधरती है, वो अपनी एक साथी को लेकर फिर एक बार वो लड़की जहाँ पर रहती थी यहाँ पर आती है। वो जान पाती है कि वो लोग कुछ समय के लिए यहाँ पर आई थी और लोग चली गई है। अमर बहुत निराश होती है। यहाँ पर एक दिन अमर अपने घर फ़ोन करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो पोस्ट मास्टर को पैसे देकर ये जान लेती है कि वो लड़की कहाँ पर फ़ोन करती थी। वो ये जान पाती है कि वो लड़की लद्दाख फ़ोन करती है। और अमर एक प्रोग्राम कवर करने के लिए लद्दाख चली जाती। ये आने के बाद वो ये देखती है कि एक सुसाइड बॉम्बर को आर्मी वालों ने शूट कर दिया है। वो अब एक गाड़ी पे चढ़ती है, वो जिस जगह पर जाने वाला है उस जगह पर जाने के लिए, और उस गाड़ी में उसके साथ देखा हो जाती इस लड़की की। यहाँ पर वो लोग जा रही होती है, तब गाड़ी खराब हो जाती है। सभी यहाँ पर उतर कर पैदल चलना शुरू करती है और अमर भी उस लड़की की साथ लेती है। और एक समय के बाद वो जान पाती है कि उसके नाम मेघा है। और अमर जब मेघा के करीब जाना चाहती है, तब यहाँ पर मेघा ट्रॉमाटाइज हो जाती है। अमर उसे शांत करती है। वो लोग एक बौद्ध टेम्पल में आती है और यहाँ पर भी वो लोग समय बिताती है। ऐसे ही अमर मेघा के साथ समय बिताती रहती है और वो मेघा को कहती है कि वो मेघा को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है। मेघा उसे कहती है कि उसके पास समय नहीं है।
ये बात अमर को समझ नहीं आती। वो लोग एक जगह पर रात बिताती है और यहाँ पर अमर मेघा को ये कहती है कि उसकी क्या पसंद है और मेघा से भी जानना चाहती है उसकी क्या पसंद नापसंद है। और लोग ऐसे ही दोनों बातचीत कर रही है और दोनों यहाँ पर सो जाती है। सुबह जब अमर नींद से जागती है वो देखती है कि मेघा चली गई है और मेघा रेत पे कुछ लिख गई है। वो लिखा है कि वो रेत की लिखा की तरह है जो हवा की झोंके से मिट जाती है। अमर बहुत दुखी होती है। उधर मेघा को हम देखते हैं कि वो जाकर कुछ क्रांतिकारियों से मिलती है और लोग एक मिशन को सक्सेस करने के लिए कस्में खाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कहानी में नई मोड़ शुरू होती है। मेघा अपने साथियों को लेकर दिल्ली चली आती है और ये आने के बाद वो अपनी सभी की नए आईडी कार्ड बनाती है और अपनी मिशन को कंप्लीट करने की बात करती है। उधर अमर को हम देखते हैं कि वो अपनी रेडियो स्टेशन में बैठी होती है और मेघा के बारे में सोचती है और एक गाना चलाती है और ये गाना हम देखते हैं कि मेघा भी सुनती है। अमर के घर वाले अमर के लिए प्रीति नायर जो केरला से उसकी रिश्ता लेकर आती है। प्रीति और अमर बात करती है। प्रीति और अमर दोनों ही अपने प्यार में धोखा खाया है। दोनों ये सब बातें कर रही होती है। एक दिन अमर प्रीति को लेकर एक जगह पर जा रही होती है। तब वो मेघा के साथ उसके एक साथी जो अमर को पीटा था उसे देखती है जिसका नाम कीम है। और वो देखने के बाद अमर बस से उतरकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ती रहती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद अमर एक महिला के साथ उसके धक्का लगती है और कीम यहाँ पर आगे निकल जाती है। कीम को ऐसे दौड़ते हुए देखकर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कीम उसके पास जो साइनाइड की फील होती है वो खा लेती है और मार जाती है। पुलिस उसकी इस हरकत को देखते हुए उसकी केस को सीबीआई के पास ट्रांसफ़र करती है। घर पे आने के बाद अमर अपने घर वालों को ये कहती है कि वो प्रीति के साथ शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर सीबीआई वाले कीम की इस डेड बॉडी को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो कीम के पास कुछ कागज़ पाती है और वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। उधर मेघना और उसके साथी जो ये जान पाती है कि कीम की केस की इन्वेस्टिगेट कर रही है सीबीआई वाले, और ये जानने के बाद वो तय करती है कि वो जहाँ पर रह रही है वहाँ पर वो नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। अमर की एंगेजमेंट तय हो जाती है प्रीति के साथ। उसकी एंगेजमेंट ही दिन ही मेघा अपनी एक साथी को लेकर अमर के घर पहुंच जाती है। अमर मेघा को देखकर बहुत हैरान होती है और यहाँ पर मेघा अमर को ये कहती है कि वो दिल्ली आई हुई थी एक काम के सिलसिले में, बट उसको कोई काम नहीं मिला और उसके पास अब रहने के लिए भी जगह नहीं है और उसको एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है और वो ऑल इंडिया रेडियो में अमर को एक टेम्पररी जॉब देने के लिए कहती है। अमर मेघा को अपने घर के ऊपर जो बरसाती है उसे रहने के लिए कहती है। यहाँ पर अमर के साथ प्रीति की एंगेजमेंट हो जाती है। अमर जब रेडियो स्टेशन में मेघा को ले आती है, वो मेघा से ये जानना चाहती है कि मेघा उसके पास से क्यों आया है, बट मेघा उसे कुछ नहीं कहना चाहती। अमर भी उसे जोड़ नहीं करती। मेघा आकर अपनी कमांडो से मिलती है और उसकी कमांडो से कहती है कि अमर को कुछ शक हुआ कि नहीं, बट वो कहती है कि अमर को कुछ शक नहीं हुआ। और यहाँ पर हम जान पाते हैं वो लोग रिपब्लिक डे की पैरेड में एक सुसाइड अटैक करने वाली है। इस मिशन के बारे में वो बात कर रही होती है। यहाँ पर घर में शादी की तैयारी चल रही होती है और मेघा अमर को बुलाने छत पे जाती है, जहाँ पर अमर फिर एक बार मेघा को अपने प्यार का इजहार करती है, पर मेघा यहाँ पर भी चुप रहती है। सीबीआई वालों ने ये जान जाती है कि कीम और उसकी साथी कहाँ पर रहती थी और वो उस जगह पर चली जाती है और वहाँ उन्हें एक बॉम्ब मिलती है। घर में शादी की तैयारी चल रही होती है और यहाँ पर मेघा जो इमोशनल हो जाती है और वो अपने साथियों को एक कह रही होती है कि वो लोग निरपराध लोगों को मार रही है और उसके साथी उसे कहती है कि मेघा उसकी जीवन की जो लक्ष्य है वो भूल रही है और वो जो कैंप पे कसमें लिया था, वो शपथ लिया था, उसके बारे में याद दिलाती है। यहाँ पर एक महिला आकर सीबीआई से मिलती है। ये महिला वो है जिसके साथ अमर की धक्का लगा था जब वो कीम को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। और वो महिला सीबीआई को ये कहती है कि कीम को वो पहचानती नहीं, बट कीम को जिस आदमी पकड़ने के लिए दौड़ रही थी उस आदमी को पहचानती है। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करती है। और यहाँ पर सीबीआई वाले अमर के पास पहुँच जाती है।
वो अमर के पास पूछताछ करती है और किम के बारे में जानना चाहती है। किम एक क्रांतिकारी है, बट यहाँ पर अमर कहती है कि अमर किम को पहचानती नहीं, बट किम और उसके आदमी उसे मारा था, इसकी वजह से वो उसको पकड़ने के लिए चाहता। ऐसे ही कुछ सवाल जवाब होती है और सीबीआई वाली यहाँ से चली जाती है। अमर को शक हो जाती है और वो मेघा जिस रूम में रहती थी उस रूम में चली जाती है। वो जाकर वहाँ पर तलाशी करती है और उसे एक बेल मिलती है और वो इस बेल को पहचान जाती है कि इस क्रांतिकारी की या माथे पे वो बेल दिखा था और वो समझ जाती है कि मेघा भी क्रांतिकारी के साथ मिली हुई है। मेघा जो घर के बाहर होती है और अमर उसे ढूंढ निकालती है और वो मेघा से ये कहती है कि आज मेघा को उसकी सच्चाई कहना पड़ेगा। मेघा के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होती और वो अमर को अपनी सच्चाई कहती है। वो कहती है कि उसके नाम मोइना है और उसकी गांव को आर्मी वालों ने जला दिया था। उसकी माँ बाप मर गई थी, उसकी बहन के साथ और उसके साथ आर्मी वालों ने बलात्कार किया था। मोइना जो बहुत छोटी थी और वो ट्रॉमाटाइज हो गया था और वो क्रांतिकारी के कैंप में बड़ी हुई है। उनकी जीवन की एक ही लक्ष्य है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी प्रतिशोध लेना और उनकी राज्य को स्वाधीन करना। और वो रिपब्लिक डे की पैरेड में उनकी सुसाइड अटैक के बारे में भी कहती है। यहाँ पर अमर उसे समझाती है कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है और वो कितनी निरपराध लोगों की जान लेगी, बट मोइना उसकी बात नहीं सुनती। और यहाँ पर अमर मोइना की गले पे एक रॉकेट देखती है और वो उससे यह लेना चाहती है। तब यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस को ये लगती है कि अमर मोइना के साथ हैरेसमेंट कर रही है और वो उसे पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर मोइना की साथी आती है पुलिस स्टेशन। वो आकर अमर को जेल से छुटा कर ले जाती है। यहाँ पर अमर जेल में प्रीति को फ़ोन करती है और उसे मोइना के बारे में सब कुछ बताती है। सीबीआई वाले अमर के घर आती है और वो आकर तलाशी चलाती है और अमर की माँ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले जाती है। उधर हम देखते हैं कि अमर के साथ मोइना की जो साथी उन लोगों की लड़ाई होती है और एक समय मोइना यहाँ पर अपने साथियों को फ़ोन करती है मोबाइल पर और यहाँ पर उस मोबाइल को अमर छीन लेती है और वो मोइना से बात करती है। वो मोइना को समझाती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चले आने के लिए और वो लोग एक नए से ज़िंदगी शुरू करेगी। मोइना कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, उसके बाद अब कुछ नहीं कर सकती है। वो यहाँ पर फ़ोन में गोली की आवाज़ आती है और मोइना को लगती है कि अमर मर चुकी है। उधर हम देखते हैं कि सीबीआई वालों ये जान जाती है कि ये क्रांतिकारी रिपब्लिक डे की पैरेड में कुछ करने वाले हैं और वो आर्मी जनरल को ये कहती है कि उनकी जो सुरक्षा है उसको और भी ज़ोरदार करने के लिए। और आर्मी जनरल ये बात एक ऑफिसर को कमांड करती है और ये बात भी मोइना की जो कमांडो है उसके पास पहुंच जाती है। हम देखते हैं अमर को जो जिंदा है और वो आकर प्रीति से मिलती है। प्रीति उसे कहती है कि उसकी माँ को सीबीआई वालों ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले गया है और उनकी शादी के बारे में कहती है। बट यहाँ पर अमर कहती है कि वो मोइना को रोक सकती है। प्रीति कहती है कि ये काम सीबीआई वालों की है और यहाँ पर सीबीआई चली आती है और आकर अमर को पकड़ कर ले जाती है। अमर उन्हें बहुत समझाना चाहती है कि वो क्रांतिकारियों के साथ मिले हुई नहीं है, बट सीबीआई वाले उसकी बात नहीं सुनती। वो अमर को ले जाती है और अमर भी यहाँ पर सीबीआई वालों को धोखा देकर वहाँ से फरार हो जाती है। यहाँ पर रिपब्लिक की डे चली आती है, जिस दिन रिपब्लिक डे की सुबह में मोइना सुबह की सूरज देख रही होती है और उसकी कमांडो से कहती है कि वो आज शहीद होने वाली है। उसकी एक साथी उसे एक बॉम्ब की जैकेट पहना देती है और उसकी और साथी जो पैरेड ग्राउंड में अपनी पोजीशन लेती है। यहाँ पर अमर आती है, आकर उनकी एक साथी के साथ लड़ाई शुरू करती है और वो जाती है मोइना को ढूंढने के लिए और वो मोइना के सामने चली आती है और मोइना को रोकना चाहती है, बट मोइना उसके बात नहीं सुनना चाहती। यहाँ पर अमर मोइना को पकड़ लेती है और वो मोइना को फिर एक बार कहती है कि वो लोग नई तरह से ज़िंदगी शुरू करेगी और आप मोइना नहीं सुनते और वो ये एहसास करती है कि मोइना के शरीर में कुछ है। वो समझ जाती है कि ये बॉम्ब है और वो मोइना को कहती है कि एक साथ जी नहीं सकती तो एक साथ मार तो सकती है। और वो मोइना को आखिरी बार के लिए ये कहती है कि उसे ये कहने के लिए कि मोइना उससे प्यार करती है और हम देखते हैं कि मोइना
अमर को गले लगाती है और उसके बाद जो बॉम्ब होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर मोइना और अमर दोनों ही मर जाती है और सीबीआई वाले क्रांतिकारी को पकड़ लेती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।